Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 41 of BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट 6 है, डेट इज़ स्टीरियो केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड डेट इज़ आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के एक टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा स्टीरियो और दूसरा है केमिस्ट्री। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस। केमिस्ट्री यानी कि रसायन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के 3D अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी, उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक आता है हमारा आइसोमेरिज्म। हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ कंडीशन की वजह से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो इसे इसे ही हम जो कंडीशन होती है, इस घटना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो हमारे कंपाउंड्स होंगे, ये जो हमारे कंपाउंड्स हो सकते हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। तो जो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज किससे मिलकर बना है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बात आती है फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज भी किससे मिलकर बना है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। ये भी इतने ही एटम्स से मिलकर बना है और ये भी इतने ही एटम्स से मिलकर बना है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे, वो यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज एक अनदर कंपाउंड है और फ्रक्टोज एक अनदर कंपाउंड है। दोनों सेम तो नहीं है। इसकी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। कभी हमें देखने को मिलता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एन ब्यूटेन का एग्जाम्पल है। तो ये हम जानते हैं 4 कार्बन वाली जो चेन होती है, कार्बन चेन, उसे हम बोलते हैं ब्यूटेन। और इसमें भी ये क्या है, एन ब्यूटेन है। यानी कि जो चारों कार्बन है वो एक सीधी चेन में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर भी 4 कार्बन है, लेकिन ये 4 कार्बन में से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 3, 2 5, 6 7 और 3 10। तो यहाँ पे 10 हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और 4 क्या होंगे, कार्बन होंगे। यहाँ पे भी हमारे 4 कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन होंगे। आप गिन सकते हैं, 3 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी सेम है। लेकिन ये दोनों जो कंपाउंड है, इनकी फिजिकल और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। जैसे हम इसकी बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -1 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा -11.7 डिग्री सेल्सियस। तो इन कंपाउंड्स के जो पेयर है, इन्हें हम कंबाइनली बोलते हैं आइसोमर्स। और ये जो कंडीशन होती है, इसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब ऐसा नहीं है कि दो ही हमारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। अब ये जो आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म की भी हमारी 2 कैटेगरी हो सकती है। पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब हमारे जो वो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का हमारा क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ जाए जिसकी वजह से उनकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और फिर उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हमारे कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पे बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा उन मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वहाँ पर एट स्ट्रक्चर भी वहाँ पे सेम ही होगी, लेकिन वहाँ पे एटम्स की जो अरेंजमेंट है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, वहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं, और इस स्थिति को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके हम वन बाय वन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन मॉलिक्यूल में कार्बन चेन की जो अरेंजमेंट हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, वो क्या है, एक चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 कार्बन वाली चेन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एंड डेट इज C4H10। यहाँ पे भी C4H10 होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन चेन है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ये होगा हमारा एन ब्यूटेन, और यहाँ पर ये होगा आइसोब्यूटेन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे यहाँ से मैथिल ग्रुप यहाँ आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। सेकेंड टाइप होता है हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन चेन का स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे हमारे उन्हें हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स, या एंड इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन का एग्जांपल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या है, 4 ही कार्बन है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस साइड। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ, इधर बीच में, तो यहाँ पे बन जाएगा ये। सिंपली क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए हैं, इनके फिजिकल या फिर कहें केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। तो ये होंगे हमारे पोजिशनल आइसोमर्स। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप का भी देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये है हमारा एन प्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ पे हमारे पहले कार्बन से क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, सेकंड कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये होंगे हमारे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आ सकता है, या तो आ सकता है डबल बॉन्ड, या कहें मल्टीपल, यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो इनकी पोजीशन में डिफरेंस की वजह से भी आ सकता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस की वजह से भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, और इस कंडीशन को या इस घटना को हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने लिया है इथेनॉल एंड मिथोक्सी मीथेन का एग्जांपल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है,
CH2 CH3, यहाँ से पहले कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा सिंपली हमारा इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। अब हम क्या करें, यहाँ से CH3 ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये वाले ऑक्सीजन एटम को यहाँ ले आएंगे और ये वाले ये जो CH2 ग्रुप है वो वहाँ चले जाएगा और एक हाइड्रोजन को लेके बन जाएगा CH3। तो ये हो जाएगा हमारा ROR। ROR क्या होता है हमारा, हम जानते हैं ये होता है ईथर। तो ये बन जाएगा हमारा मिथोक्सी मीथेन। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। तो ऐसा आइसोमर्स बोले जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स, और दिस कंडीशन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप है हमारा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साइड कार्बन एटम्स डिफरेंट नंबर में होते हैं या डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स होते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। यहाँ पे मेटामेरिज्म जो होता है ये भी क्या है, एक तरह का पोजिशनल आइसोमेरिज्म ही आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन ये किसकी वजह से आएगा, ये आएगा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन की वजह से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने लिया है डाइथाइल ईथर और मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर का एग्जांपल। यहाँ पे दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, सॉरी ईथर है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये आर ग्रुप है, ये दूसरा आर ग्रुप है, यहाँ पे क्या है बीच में ROR है, तो ये हो जाएगा हमारा ईथर। यहाँ भी ये क्या है, R है, ये भी O है, ये भी R है, ये भी क्या है, ईथर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का मेन एटम है, तो इससे जो कार्बन एटम जुड़ा है वो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, इथाइल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ से भी इस वाले ऑक्सीजन से इस साइड भी क्या है, एक इथाइल ग्रुप ही जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, अगेन हमारे फंक्शनल ग्रुप का मेन एटम है, ऑक्सीजन है ईथर का। यहाँ पे क्या होगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन वाले एल्किल ग्रुप को हम बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा, R डैश है, यानी कि ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। उसमें क्या था, दोनों तरफ इथाइल था, यहाँ पर इस तरफ एक तरफ क्या है प्रोपाइल और दूसरी तरफ क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो इसकी वजह से दोनों की स्ट्रक्चर में पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मेटामेरिज्म, और ये क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म है, क्या होता है हमारा, टोटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आइसोमर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा जो आइसोमर्स बनेंगे वो किसकी वजह से बनेंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये आइसोमर्स होंगे ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है, यानी कि दोनों के बीच में एक ऐसी रिएक्शन होगी कि यहाँ से इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में बनेगा, और फिर ये वाली जो फॉर्म है, ये वाला जो आइसोमर है वो अपने पहले वाले आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करते रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमें किस में देखने को मिलेगा, ये आइसोमेरिज्म हमें मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स में जहाँ पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है हमारा, ये वाला ग्रुप हम इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है या फिर ये हमारा कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। मोस्टली इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है कीटोनिक ग्रुप में, उसके एग्जांपल हमारे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है इस आइसोमेरिज्म के लिए, ये आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हमारा जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होगा और उस कार्बन से जो डायरेक्टली एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा, जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली जो एक हमारा कार्बन जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होगा उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसी की पोजीशन
कि डिफरेंस की वजह से हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। सब हम बात करते हैं कि किस तरह से कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के बीच में कुछ हमारी रिएक्शन होगी। किस तरह से होगी कि यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, यानी कि इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे क्या है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से भी कार्बन और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा प्लस की फॉर्म में और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया है वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। और जब ये इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप से बनता है तो इसे हम बोलते हैं इनोलिक ग्रुप। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी कीटो फॉर्म और ये हो जाएगी इनोल फॉर्म। इसे हम बोलेंगे टोटो आइसोमर्स। इस आइसोमेरिज्म को हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीटो फॉर्म बन रहा है और एक क्या बन रहा है, इनोल फॉर्म बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव a nice day.